औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है पैसे के बारे में। मनी, पैसा क्यों कमाना चाहिए, पैसा किसको कमाना चाहिए और पैसे कैसे कमाने चाहिए। मनी वाइज टू अर्न, मनी हु टू अर्न या होम टू अर्न, और तीसरा मनी हाउ टू अर्न। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि डेफिनेशन क्या है मनी की और पैसे की। जब हम फर्स्ट ईयर में थे गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में तो सवाल किया गया कि अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ज़रा बताएं कि मनी की डेफिनेशन क्या है। पूरी क्लास में मुख्तलिफ राय दी, आखिर में टीचर ने बताया कि मनी मीन्स परचेजिंग पावर, क़ुव्वत ख़रीद। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उसकी क़ुव्वत ख़रीद इतनी ही ज़्यादा होगी। फिर कुछ अर्से बाद जब हम PSCC में गए इंग्लिश लर्निंग के लिए तो वहाँ भी एक टॉपिक था मनी। अब सवाल कुछ और था। सवाल ये था कि क्या पैसा हर चीज़ है, मनी इज़ एवरीथिंग, इज़ मनी एवरीथिंग। तो लोगों ने बोला नहीं, अब हम ये नहीं कह सकते कि पैसा हर चीज़ है, सब कुछ पैसा ही। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पैसा कुछ भी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि मनी इज़ नथिंग। फिर अल्टीमेट कंक्लूजन हुआ कि मनी इज़ समथिंग। न मनी एवरीथिंग है, न मनी नथिंग है। वी कैन से दैट द मनी इज समथिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसा क्यों कमाना चाहिए। जब पैसा होगा किसी के पास तो वो अच्छा खाना खा सकता है, बल्कि खाना खा सकता है, अच्छा खाना खा सकता है, अच्छे घर में रह सकता है, अच्छी सवारी इस्तेमाल कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए पैसा कमाना ज़रूरी है। फिर पैसे से क्या होता है, पैसे से आदमी के अंदर एक एतमाद आ जाता है। अगर कभी जेब में पैसे ना हो, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा आदमी हो, किसी जगह फंस जाए वो, तो उसका एतमाद ख़त्म हो जाता है। इसमें बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिसके पास पैसा होता है वो बड़ा पुरएतमाद नज़र आता है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि ये ज़हीन आदमी है, होशियार है, इसलिए इसने पैसा कमा लिया, ये पैसा कमाया है तो ये होशियार नज़र आता है। ये दो राय। फिर पैसे से इज्जत भी थोड़ी सी मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि बज़ाहिर एक इज्जत मिल सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसा कौन कमा सकता है, पैसा कौन कमा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पैसा क्या ख्वाहिश से कमाया जा सकता है? किसी आदमी के अंदर ख्वाहिश होगी तो वो पैसा कमा लेगा? जी नहीं, ख्वाहिश से पैसा नहीं कमाया जा सकता। जिसके अंदर शदीद ख्वाहिश होगी वो पैसा कमाएगा। अब हम फ़र्क कैसे करेंगे कि किसी आदमी के अंदर ख्वाहिश है या नहीं। एक साथ दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मेरा प्राइज़ बॉन्ड लग जाए, या अल्लाह मेरा प्राइज़ बॉन्ड लग जाए। एक आदमी सुन रहा था, उसने बोला भाई तुम्हारे पास प्राइज़ बॉन्ड है? बोला नहीं, मेरे पास तो प्राइज़ बॉन्ड नहीं है। तो फिर दुआ कर रहे हो तो पहले प्राइज़ बॉन्ड लो। तो शदीद ख्वाहिश। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस आदमी के अंदर पैसा कमाने की शदीद ख्वाहिश है? तो ये इस तरह पता चलेगा कि उसका उठना बैठना अमीर लोगों में होगा, वो उनकी नकल कर रहा होगा। उसके पास ज़रा से पैसे आएंगे तो वो होटलिंग उस इलाके में करेगा जो अमीरों का इलाका है, वो शॉपिंग करने के लिए वहाँ जाएगा जो अमीरों का इलाका है। उसका उठना बैठना हत्ता कि सिगरेट पीने का अंदाज़ भी अमीरों की तरह होगा। इसको हम थोड़ा सा एहसास कमतरी भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्लास चेंज करना चाह रहा है। अब कुछ लोग होते हैं कि जिनको पैसे की इतनी ख्वाहिश नहीं होती, ये पैसा कमाने की उनको शदीद ख्वाहिश नहीं होती। हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले वो कि जो बिल्कुल गरीब इलाके में रहते हैं, कोई मोची है, कोई नाई है, कोई दर्जी है, वो अपने इलाके के लोगों के कपड़े सीते हैं, जूते सीते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ के छोटे मोटे स्कूल में पढ़ते, उन्होंने अमीर लोगों को देखा ही नहीं, उनका उठना बैठना, उनकी लैविश लाइफ नहीं देखी, तो उसके अंदर ख्वाहिश नहीं होती। दूसरे वो लोग होते हैं जो क्लास चेंज की बजाय कमिटेड होते हैं, अपने कॉस्ट से कमिटेड, हर जगह CC आ रहा। कुछ लोग होते हैं जो क्लास चेंज करना चाहते हैं, हम इसको बुरा नहीं कह रहे, और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक कमिटमेंट होती है। मसलन कोई शायर बनना चाहता है, अब शायरी में क्या पैसा है? अल्लामा इकबाल गरीब थे, मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब गरीब थे, अभी हबीब जालिब गरीब के गरीब। इसी तरह कोई सहाफ़ी बनना चाहता है तो सहाफ़त में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। चंद लोग 1% से भी कम एंकर पर्सन्स हैं जिनके पास पैसा है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक कमिटमेंट होती है,
जैसा कि हमने कहा कि शायर होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, इसी तरह आलिम होते हैं। अगर कोई मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है, उसमें कोई पैसा नहीं है, वो कमिटमेंट है। इसी तरह अगर कोई फ़ौजी है, फ़ौज में जाना चाहता है, तो अगर जनरल या कर्नल लेवल पे अगर कुछ पैसा आ जा तो आ जाता है। आम जो फ़ौजी के पास, वो तो बेचारा जान देता है, उसके पास तो पैसा नहीं होता। इसी तरह हम देखते हैं कि हॉकी का खिलाड़ी अगर कोई बनना चाहता है, हॉकी के खिलाड़ी में कोई पैसा नहीं है। हॉकी में, क्रिकेट में पैसा है। तो इसी तरह कुछ लोगों की कमिटमेंट होती है, वो पैसे से बढ़कर अपने कॉज से वो कमिटेड होते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो अपनी क्लास चेंज करना चाहते हैं। हम ना किसी को अच्छा कह रहे हैं, ना किसी को बुरा कह रहे हैं। अब हम आते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है, हाउ टू अर्न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तकरीबन हम आधी से ज़्यादा वीडियो कवर कर चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो बेल आइकॉन है, प्लीज़ इसको भी दबाइए ताकि आइंदा हमें आपको हमारी वीडियो मिलती रहें। और 2 वीडियो हम और बनाने वाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी होंगी। वो तब आपको मिलेंगी जब आप बेल आइकॉन को सब्सक्राइब के बाद ये दबाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, हाउ टू अर्न मनी। इसमें हमने 2 लोगों को तकसीम किया। कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनका पढ़ाई की तरफ रुझान होता है, जो 7वीं 8वीं 9वीं में होते हैं तो वो अच्छे रैंक से पास होते हैं। तो उनको चाहिए कि वो, अगर उनके वालिदैन गरीब हैं तो उनको चाहिए कि वो तालीम की तरफ अपना रुझान रखें। और तालीम वो कौन सी हासिल करेंगे? क्या वह डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे? सुबह के कॉलेज में 5 साल तक पढ़ना, ये पढ़ाइयाँ बड़ी महंगी हैं। तो ऐसे तालिब इल्मों को चाहिए कि वो कॉमर्स की तरफ आएँ, अकाउंटिंग की तरफ आएँ, कंप्यूटर की तरफ आएँ। और साथ साथ मैट्रिक या इंटर के बाद आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप जो हो वो कोई जॉब करो। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि आपको किसी सियासी और मज़हबी बहस में नहीं उलझना चाहिए। आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी तालीम की तरफ होना चाहिए। मैं आपसे वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि आप स्टैंड न लें और अपने कैरियर की तरफ तवज्जो दें। आपने लतीफ़ा सुना होगा कि एक साइकिल पे एक बंदा साइकिल लेने गया तो उसमें स्टैंड नहीं था। उससे बोला मुझे स्टैंड चाहिए, तो उससे कैरियर निकाल लिया। तो उससे बोला अब आपने स्टैंड ले लिया, कैरियर निकाल दिया। तो उससे बोला अगर आप स्टैंड लोगे तो आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा, और अगर आपको अपना कैरियर बचाना है तो आप शुरू में स्टैंड न लो। आगे चल के जब आप एस्टेब्लिश हो जाओ तो आप बेशक आप स्टैंड लो। तो ना आप सियासी और मज़हबी बहस में पढ़ो। दूसरा, ऐसे लोगों को जो गरीब घर के हैं, जो ज़हीन समझते हैं, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर वो बस या ट्रेन में भी जा रहे हैं तो उनको वहाँ कोई मुताला करना चाहिए या अपने इल्म में इजाफ़ा करना चाहिए। दूसरे वो लोग होते हैं कि जिनका तालीम की तरफ रुझान नहीं होता, वो 7वीं 8वीं 9वीं में मुश्किल से पास हो जाते हैं, मैट्रिक इंटर कर चुके होते हैं। ऐसे लोगों को 2 काम करने चाहिए। एक तो उनको ब्रोकरी की तरफ जाना चाहिए। जॉब में इतना ज़्यादा उनको पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी में इतना ज़्यादा अगर उनकी तालीम भी नहीं है, कोई हुनर भी नहीं है, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। मसलन जो होलसेल की मार्केट है, अनाज की मार्केटें हैं, स्टेट एजेंसी का काम हो सकता है, इसके अलावा गोल्ड की मार्केट है, केमिकल की मार्केट है, वहाँ से लोगों ने बहुत सारी तरक्की की है। और दूसरा काम हो सकता है दुकानदारी। छोटी दुकानदारी है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनका गरीब घराने से ताल्लुक़ है, अगर वो मैट्रिक इंटर किए हुए हैं तो उनको कोई ठेला लगाने से भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठेला लगाया और अपनी कई दुकानें बना ली, दूसरी और तीसरी नस्ल पे उनकी पूरी चेन हो गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इनके कई इदारे हैं। दादा ने एक ठेला लगाया था, बाप ने दुकानें खोली और इसके बाद पोतों ने उसको इंटरनेशनल लेवल पे उस कारोबार को फैलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर आदमी को पैसा मिलेगा? सवाल ये पैदा होता है ना, अभी किस्मत भी तो एक चीज़ है ना। तमाम तर कोशिशों के बावजूद और तमाम तर सलाहियतों के बावजूद अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? कनात भी एक बहुत बड़ी दौलत है। अभी हमने जो किस्मत की बात की, हमने इस हवाले से कॉलम भी लिखा था और इंशाअल्लाह अगली हमारी वीडियो जो होगी वो किस्मत और लक के बारे में होगी। तो हमने बहुत सारे लोगों, और दूसरा अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि ला युज़ीउल अज्र इल्ला मुहसिनीन। अल्लाह ताला अच्छे लोगों के अजर ज़ाया नहीं करता। तारीख़ में बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो कई ज़हीन थे, काबिल थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें पैसा नहीं दिया, उनकी आने वाली औलाद को नवाजा। मसलन अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल जैसा मुफ़क्किर,
इस्लामी दुनिया ने पिछले 500 साल से पैदा नहीं किया। अल्लामा इकबाल बिल्कुल गरीब थे, हनीफ अहमद बिल्कुल गरीब थे, और अल्लामा इकबाल जो थे उनके बेटे जावेद इकबाल जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। जाहिर सी बात है खुशहाली होगी, कई लाख रुपए उनको पेंशन मिलती होगी उनकी फैमिली को, और आज उनके बेटे और पोते कई खुशहाल हैं। उनका अल्लामा इकबाल के मुकाबले में कोई लेवल नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उनकी आने वाली नस्लों को नवाजता है। इस पे भी हमने बेशुमार कॉलम में बेशुमार लोगों का जिक्र किया था, तकरीबन 7-8 लोगों का, कि जो बाप था वो इंतहाई ज़हीन था, काबिल था, उससे मेहनत की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे नहीं नवाजा और उसके बाद उसकी औलाद को नवाजा है। तो क़नाअत है। तो ये थी गुफ्तगू। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि इसको आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है हमारी, जो हम किस्मत के हवाले से करेंगे, लक के हवाले से, और दूसरी हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला किसी का अजर ज़ाया नहीं करता, वो कौन सी शख्सियात थी, हम उनका भी ज़िक्र करेंगे। और इसी एक बार फिर कि आप जो है वो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया।